हैं, कृपया भैया बैठ जाइए, क्योंकि खड़े होकर के तो खेल तमाशे देखे जाते हैं। यह भगवान की कथा है। हमारी मंदिर कमेटी ने बड़ी सुंदर आप लोगों के लिए व्यवस्था की है। आइए सब लोग आगे बैठिए और प्रेम से भगवान का यह दिव्य रुद्राष्टक हमारे साथ लेंगे, गाएंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्।
पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्यारे कथा प्रेमियों, इस पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पहले कृपया बातें बंद करके और प्रभु का नाम कीर्तन गाएं। सब लोग मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, गाएंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। गा लीजिए भैया, आप तो आदत बना लो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
सरकार की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री राम जानकी मंदिर की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सीताराम। परम कल्याण प्रदायक भगवान श्याम सदाशिव प्रभु की प्रतिमूर्ति इस कली काल के समस्त दुर्गुणों को मिटाने वाली प्रभु सांब सदाशिव के चरणों की प्रीति भक्ति अनुरक्ति प्रदान कर देने वाली हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्रदाता आज परम पावन महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस दिव्य कथा को परमाराध्य भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा करुणा से परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री हनुमंत लाल जी की दिव्य प्रेरणा कृपा और आशीर्वाद से भगवान सदाशिव भोलेनाथ और माता जगदम्बा पार्वती के चरणों में बैठकर आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय सिया राम, जय राधे श्याम। दूर दूर से पधारे मेरे सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को आज के पावन पर्व महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय बंधुओं, आज तो वास्तव में ही गजब हो गया। शायद मैं भी अपने जीवन में इस दिन को कभी न भूल पाऊं। हाँ जी, आज एक माँ वालों ने कमाल कर दिया साहब। और मंदिर कमेटी की व्यवस्था, ओहो, ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ही अपने सेवक भेज दिए हैं, कर भेज दिए हैं कि कोई अब व्यवस्था होगी ही नहीं। भगवान भोलेनाथ मेरे इस नगर पर अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाएं, बस यही मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है। जन जन के अंदर, कण कण के अंदर, यहाँ के वातावरण में भी मेरे सदाशिव का नाम गूंजता रहे, यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय बंधुओं, यह दिन इस एकमा नगर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जब कभी भी कथा की बात होगी, सत्संग की चर्चा होगी, तब आज की इस बारात को लोग जरूर याद करेंगे, जरूर याद करेंगे। ओ भैया रे, कब की सुबह हुई है, पार्थिव पूजन किया, पूरी बारात नाचते नाचते 3, साढ़े 3, 4 घंटे, और बेचारा मैं तो आ भी नहीं पाया। तब तक तो सब लोग मुझे यहाँ बैठे मिले। मैं सोच रहा था आज तो व्रत होगा,
हमारे श्रोता लोग सब थक गए होंगे, शायद हो सकता है कि लोग कमाएं, लेकिन आज तो वास्तव में ही कैलाश बन गया। बोलिए शंकर भगवान की। मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, बस एक चीज मुझे थोड़ा अच्छी नहीं लग रही। मैंने अभी पूर्व में भी कहा था, बैठने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था जब करी गई है तो ये तमाशे की आदत छोड़ दो। ये खड़े खड़े कांख में हाथ दे के जो सुनने की देखने की परंपरा है ना, अब इसको भी थोड़ा बदल लो और आगे आओ भैया, और आगे आकर के यहाँ बैठ के कथा सुनो। जो लोग आ रहे हैं अब अपनी व्यवस्था संभालेंगे, क्योंकि आज वैसे ही 1 घंटा तो चला ही गया, थोड़ा सा समय बचा है। भैया आप लोगों से ही कह रहा हूँ, यदि सुन पा रहे हो तो बैठ जाओ, और हाँ घुटने सीधे ही हो, मुझे पता नहीं होगा शायद मुड़ते नहीं है, तो तुम्हारी मर्जी भैया। सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम बम भोले। यही वो मंत्र है, 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 यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे बोल बोल बम 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 बम, बोल बम 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 बोल बम 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 बम। बोल बम बोल बम 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 बम, बोल बम बोल बम बोलिए शंकर भगवान की। सीधे जोड़ते हैं कल की कथा से। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही सुना, मेरी प्राण प्रिया मेरी अर्धांगिनी सती ने मेरा अपमान देखकर, मेरी अवहेलना जानकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। आदरणीय बंधुओं, क्रोध में भरकर अपने ही समान स्वरूपवान 3 नेत्र हैं, लंबी जटाएं हैं, विशाल भुजाएं हैं, त्रिशूल हाथ में ले रखा है, ऐसा एक दिव्य गण प्रकट किया। नाम है वीरभद्र। कल आपने दर्शन किया, यह वीरभद्र
आज जब भगवान शिव के गणों की सेना लेकर चलने लगे, बोलिए शंकर भगवान की। भैया सूचना आई है कि अपने क्षेत्र के सांसद जी पधारे हैं। भैया श्री राम जानकी मंदिर और यह व्यासपीठ आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। जय सिया राम। सांसद महोदय का यह राम जानकी मंदिर प्रांगण हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। कृपया सांसद महोदय से आग्रह है कि वह मंच पर महाराज जी को आकर सम्मानित करें। एक बार हमारे आदरणीय श्री सांसद जी के लिए जोरदार। हमारे सभी सनातनी भाइयों का आप हमेशा साथ दीजिए, यही हम आप सब लोगों से अनुरोध और आग्रह करते हैं। और जब भी नैन मूंदो तो एकाग्र करें और इस दिव्य कथामृत का पान करें। भाव से बोलेंगे जय सिया राम। प्रभु प्रेमी सज्जनों, भगवान सदाशिव के समान ही तेजस्वी, परम बलशाली जब वीरभद्र उन गणों की सेना के साथ दक्ष के यज्ञ की तरफ बढ़े, उस समय श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं कि दक्षाद्यक्षीण जातानि तस्मात् विसदान्यपि निसायां कमलाश्चैव कुमुदानीव संगवे। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रलय आने वाला है
जब यह धरती का प्रलय होता है और उस समय जो वातावरण पैदा होता है, ऐसा वातावरण एकदम से जोर जोर से आंधी चलने लगी है। सारे तिनके पत्ते उड़ रहे हैं, वृक्ष बुरी तरह हिल रहे हैं, पृथ्वी डोल रही है। जैसे ही उस यज्ञ मंडप में आए हुए वह देवता, जिनको पहले ही परम भक्त महात्मा दधीची ने रोका, अरे भैया, जहां पर शिव का अपमान हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, जिस स्थान पर भगवान सदाशिव की अवहेलना की जा रही हो, वहां जाने से कभी मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि मंगल का ही पर्यायवाची शिव है। शिव यह 2 अक्षर का नाम जो लेते हैं उनके जीवन में मंगल ही मंगल होते हैं, और जो शिव से द्वेष करते हैं, मानो वह अमंगलों को ही अपने घर, अपने हृदय में बुलाते हैं। आज अपने झूठे अभिमान के कारण दक्ष प्रजापति बनाए गए। प्रजापति का पद थोड़ा बड़ा होता है, आदरणीय श्रोताओं, लेकिन क्या कहते हैं ना, असको जन्मा है जग माही, असको जन्मा है जग माही, प्रभुता पाहे जाहि मत नाही, प्रभुता पाहे प्रभुता पाहे जाहि मत नाही, प्रभुता। देखो, किसी को अपने रूप का घमंड हो जाता है, किसी को पद का घमंड हो जाता है, किसी को बल का घमंड हो जाता है, किसी को धन का घमंड हो जाता है, लेकिन ये जो अभिमान है ना, अभिमान जहां जीवन में आना प्रारंभ होता है, समझ जाना चाहिए कि अब पतन के दिन, पतन का समय प्रारंभ हो चुका है। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, अभिमान एक ऐसा रोग है जिसको लगता है उसे पता नहीं चलता, बाकी सबको पता चलता है। जिसको हो जाता है उसे तो नहीं पता लगता। दक्ष ने भगवान शिव के द्वेष के कारण यज्ञ में नहीं बुलाया था, और आज उसका परिणाम, उस यज्ञ में महात्मा दधीची पधारे। बड़े ध्यान से सुनना भाइयों, महात्मा दधीची बार बार डांटते हुए कहते हैं, आप लोगों ने ये ठीक नहीं किया है। दक्ष, मैं पुनः तुम्हें समझा रहा हूं, यदि इस यज्ञ की संपूर्णता चाहते हो, यदि इस यज्ञ को पूर्ण करना चाहते हो, तो शिव से द्वेष छोड़कर उन्हें आदर सहित बुलाओ, उन्हें आदर सहित निमंत्रित करो। मेरे बंधुओं, लेकिन अभिमानी कहां किसी की सुनता है। आज जब वीरभद्र पधारे हैं, वीरभद्र को आता देख करके ऋभु नाम के जो देवता हैं, इन देवताओं ने उन शिव गणों के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इन देवताओं को यज्ञ की रक्षा में नियुक्त किया गया था। लेकिन आज भगवान सदाशिव के क्रोध से भला कौन बचा सकता है?
शिव गणों ने पलक झपकते ही उन रिभु नामक देवताओं को निगल लिया, खा गए। दांत पीसते हुए, दाढ़ों को कटकटाते हुए, अपने आयुधों को हवा में लहराते हुए, सेनापति वीरभद्र की अगुवाई में जब यह सेना बढ़ी, जो सामने आए उसी को तुरंत काट दे। किसी की जब हिम्मत नहीं हुई तो दक्ष ने भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि मैंने आपके बल के भरोसे ही शिव से द्वेष कर लिया। भगवान नारायण मुस्कुराते बोले, ओ हो शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहि सब निरु नहीं भावा, ते नर मोहि सब मोहि सब निरु नहीं भावा, भगवान नारायण बोले, दक्ष ममैव हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं अहम्। ये वचन है भगवान सदाशिव का। भगवान श्री विष्णु का हृदय है सदाशिव, और सदाशिव का हृदय है श्री नारायण। मेरे बंधुओं, मैंने प्रथम दिवस या द्वितीय दिवस आप लोगों को यह बताया था कि भगवान नारायण का भक्त यदि शिव की निंदा करता है तो भगवान शिव तो शायद नाराज नहीं होंगे, लेकिन भगवान श्री नारायण उसके ऊपर अवश्य क्रोधित हो जाएंगे, उसे देखेंगे भी नहीं। इसलिए कभी भी हमें किसी के अपमान का अधिकार नहीं दिया गया। जैसे ध्यान दीजिए, बोलो जय सिया राम। जैसे किसी पत्नी को, किसी स्त्री को अपने पति की सुंदरता, अपने पति के गुण, अपने पति के अन्य कार्यों के बारे में प्रशंसा करने का अधिकार है, खूब कर सकती है, लेकिन किसी दूसरे के पति की बुराई करने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार हमारा सनातन धर्म, मेरी माताओं बहनों बंधुओं, हमें यह सिखाता है कि हम अपने आराध्य की प्रशंसा खूब करें, जी खोल के करें। जितने तुम्हारे पास शब्द हैं, जितनी वाणी है, जितनी कल्पना है, उससे भी ज्यादा कीजिए, लेकिन किसी भी अन्य देवता का अपमान मत कीजिए, मत कीजिए। चाहे भले ही आप उनकी पूजा न करें, सेवा आराधना न करें, लेकिन मेरे बंधुओं, हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी अन्य की बुराई करना हमें नहीं सिखाता, नहीं बताता। आदरणीय बंधुओं, भगवान श्री नारायण दो टूक बना कर देते हैं। दक्ष, तुमने शिव से द्वेष किया है, बेशक तुम मेरे भक्त हो। सारी दुनिया, सारा संसार इस बात को जानता है कि मेरा नाम भक्तवत्सल है, लोग मुझे भक्तवत्सल कहते हैं, लेकिन आज मैं कैसे अपनी भक्तवत्सलता का परिचय दूं? तुम्हारी भक्ति ने तो आज मुझे भगवान शिव के परम भक्त वीरभद्र के सामने लाके खड़ा कर दिया। कथा प्रेमियों,
तब महाराज दक्ष ने चरण पकड़ लिए भगवान विष्णु के। कहा, हे नारायण, आप कृपा करो, मुझे तो केवल आपका ही भरोसा था, और यदि इस समय आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे तो फिर मेरी रक्षा कौन करेगा। प्रभु प्रेम सज्जनों, भगवान श्री नारायण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी भक्ति के कारण, तुम्हारे प्रेम और अनुग्रह के कारण मैं युद्ध तो करूंगा, लेकिन आज मैं युद्ध जीत नहीं पाऊंगा। मेरे कथा प्रेमियों ध्यान देंगे, भगवान नारायण आज पहली बार युद्ध में पराजित हुए। आज भगवान श्री विष्णु युद्ध में हार कर गए। जैसे ही वीरभद्र ने उन देवताओं को जो भगवान शिव से द्वेष के कारण अभिमानी दक्ष के यज्ञ की रक्षा हेतु आए हैं, गाजर गोली की तरह काटना जब प्रारंभ किया, नरमुंडों से कटे हुए हाथों से, शरीर के चिथड़ों से युद्ध का मैदान भरने लगा है, तब भगवान श्री नारायण अपने आयुध धारण करके अपने गरुड़ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। भगवान श्री नारायण को सामने देखकर वीरभद्र ने मस्तक झुका के पहले प्रणाम किया। जैसे ही वीरभद्र ने प्रणाम किया, भगवान श्री नारायण ने भी प्रणाम किया। वीरभद्र ने कहा, हे देव, आप तो भगवान शिव के परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपको परम शिव भक्त समझकर प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन इस शिव द्रोही का साथ देने आप क्यों आए हैं? प्रभु, अब मेरे सर पर इस समय दक्ष की मृत्यु सवार है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप चले जाइए। भगवान नारायण ने कहा कि हे वीरभद्र, तुम्हारे जैसा वीर इस संसार में कौन होगा, और वीर ही दूसरे वीर का सम्मान करना जानता है, एक वीर ही दूसरे वीर का सम्मान करता है। आज तुमने अपनी वीरता का परिचय दिया है, लेकिन यह संसार मुझे भक्त वत्सल के नाम से जानता है। यदि आज मैं अपने भक्त की रक्षा नहीं करूंगा तो दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, इसलिए तुम अपना कार्य करो और मैं अपना कार्य करता हूं। आदरणीय कथा प्रेमियों, इतना सुनते ही भगवान श्री नारायण ने अपना सुदर्शन का आवाहन किया। जैसे ही सुदर्शन आए, भगवान शिव के अंशावतार श्री वीरभद्र ने अपने पाशुपतास्त्र से सुदर्शन को काट दिया। सुदर्शन शांत हो गए, क्योंकि सुदर्शन भगवान नारायण को भगवान सदाशिव ने ही तो दिया है। प्रभु प्रेमी सज्जनों, पुनः उन्होंने अपनी गदा उठाई, वीरभद्र ने प्रहार किया, गदा हाथ से छूट गई है। जैसे ही गदा छूटी है, भगवान नारायण ने मस्तक झुकाया और वहां से अंतर ध्यान। बोलिए शंकर भगवान की। अंतर ध्यान हो गए। आज भगवान नारायण क्यों पराजित हुए? मैंने अभी बताया था कि इन्हें महात्मा दधीची का श्राप लगा हुआ है। प्रेम से बोलेंगे जय सिया राम। एक राजा थे, जरा सुनेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक राजा हैं जिनका नाम है शुभ, और महात्मा दधीची। दधीची ऋषि का तो नाम सुना ही है आप लोगों ने।
बड़े तपस्वी महात्मा हैं। और एक बात तुम्हें बताऊं जो तुम्हें न पता हो, महात्मा दधीची भगवान शिव के परम भक्त हैं, परम शैव हैं। अब दोनों ये मित्र हैं, कौन कौन? दधीची और राजा क्षुर। एक दिन सभा में बैठे बैठे इन दोनों मित्रों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि ब्राह्मण बड़ा होता है या राजा। ब्राह्मण बड़ा होता है या राजा? तो राजा क्षुभ ने अपना पक्ष रखा कि देखो, राजा सारे संसार का, सारी प्रजा का पालन करता है और पालन करता श्री विष्णु होते हैं, इसलिए राजा ब्राह्मण से बड़ा होता है। लेकिन महात्मा दधीची ने कहा नहीं, राजा पालक अवश्य होता है लेकिन ब्राह्मण सबका पूज्य, ब्राह्मण सर्व पूज्य होता है। दोनों ही अपनी बात पर अड़ गए और गुस्से में महात्मा दधीची ने उस राजा क्षुर के सिर पे एक मुक्का मारा। जब कैसे भी वो बात नहीं माना तो क्रोध में भर करके एक मुक्का मारा। कथा पर भी ध्यान देंगे। सीताराम। राजा को भरी सभा में और मार दिया। इसे बात बहुत बुरी लगी और इसने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ करी। जब भगवान ने दर्शन दिया, पूछा क्या चाहिए? बोले कि हे नारायण, आप एक बार महात्मा दधीची को मेरे सामने झुका दे, बस। वो आकर के ये कह दिए कि ब्राह्मण से राजा बड़ा होता है, मैं इतना ही जानना चाहता हूं। भैया कुर्सी पे बैठे वाले 2% कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। आपके लिए सुविधा इसलिए नहीं दी गई है कि आने जाने वालों की सबकी पन्नी चेक करो। तो प्रेम से कथा पर ध्यान दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आपका आयोजन है, आपकी अपनी व्यवस्था है, कथा भी चलती रहे, पर आप आते जाते भी रहे, बैठते भी रहे। श्री राधा, श्री राधा। कथा सुन रहे हो ना? कोई बताए मुझे जरा कि राजा क्षुर ने कौन सा वरदान मांगा श्री विष्णु से, नारायण से? क्या वरदान मांगा? रसगुल्ला नहीं मिलने देंगे बारात के, सोच लेना कथा नहीं सुनोगे तो। हाँ, देखो भैया जी, इतनी गलल गलल क्यों करते हो तुम लोग? बिठाओ भैया, बिठाओ सबको, बिना बोले बैठा करो। अब तो भैया 2 साल है गए हमें तुम्हारे एक माह में आते आते हो, तो एक सहूर सीख लो है। कथा में कैसे जाए कि सवरे दिन में ऐसे बेसहूर बने रहोगे? ओ भैया, श्री राधा, श्री राधा। भैया ये जो यहाँ पे ना धीरे धीरे बात करके व्यवस्था करवाओ। देखो व्यवस्था को भी अल्लाह बचाते, धीरे बोले और कथा पर भी ध्यान दें। ज्यादा अच्छा हो ये भी है, यहाँ का पर्दा खोल दिया जाए, इधर का पर्दा खोल दिया जाए, ये टेंट का। हाँ, तो लोगों को बैठने के लिए उधर से जगह भी मिल जाएगी और वहाँ से वहाँ बैठ
सुनते भी रहेंगे। बिना बातों के बैठेंगे भैया। हाँ जी, आज बहुत भीड़ है। सीताराम, मुझे बता दो ना, कथा सुन रहे हो तो क्या प्रश्न, क्या वरदान मांगा था राजा छोड़ ने? इसलिए कह रहा हूं ना, सुनो, अध्यापक हूँ। हाँ, वैसे ही कथा सुनाऊंगा, पूरा समय पास नहीं करवाना। तुम्हें भी तो याद होना चाहिए ना हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे पुराणों में क्या लिखा है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, जरा शांत हो जाओ भैया। ये पटर पटर सीताराम। प्रारंभ करें तो राजा छू ने भगवान श्री नारायण से वरदान मांगा कि हे नारायण, मुझे ये वरदान दे दो, किसी भी तरह, किसी भी उपाय से भगवान शिव के भक्त परम शैव महात्मा दधीचि मुझसे आकर के ये कह दें, ऐसा बोल दें कि ब्राह्मण से राजा बड़ा होता है। भगवान नारायण ने कहा, राजन, गलत बात तुम भी बोल रहे हो और मुझे भी उसमें सहयोगी बना रहे हो। तुम तो मरोगे ही और मुझे भी ले डूबोगे। क्या करें? लेकिन शुभ ऐसा जिद्दी कि वो अड़ गया अपनी बात पे। महाराज, मुझे तो अपनी बात मनवानी है। भगवान ने कही, ठीक है, चल, जैसी तेरी मर्जी। तो एक ब्राह्मण बन के महात्मा दधीचि के पास गए और जाकर कहा, हे महात्मा, मैं ब्राह्मण हूं, तुमसे कुछ मांगने आया हूं। महात्मा दधीचि बोले, भैया क्या चाहिए, बोलो। बोले, पहले संकल्प करो, वचन दो कि आप बात पलटेंगे नहीं। बोले कि ऐसी क्या बात है भैया, ब्राह्मण देवता है, ऐसी तुम्हें कौन सी जरूरत पड़ गई जो तुम्हें इस शिव भक्त के ऊपर, इस शिव भक्त की वाणी पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है? कहा, नहीं, आप एक बार वचन तो दो। त्रिकालज्ञ के महात्मा ने जैसे ही देखा कि सामने चतुर्भुज रूप में श्री नारायण खड़े हैं, ओहो, ये छलिया मुझे भी छलने आ ही गया। हे नारायण, तुमने मांगा है, मुझसे आके कहा है, तो होगा जरूर, तुम्हारे मन का ही होगा। मैं जाके बोल दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम्हें शिव भक्तों के सामने सिर झुका के भागना पड़ेगा। ये महात्मा दधीचि का तुम्हें श्राप है। और आज उसी श्राप के कारण, उसी वचन के कारण भगवान नारायण वीरभद्र के सामने सिर झुका के चले गए हैं। भगवान नारायण के जाने के बाद उन शिव गणों ने वो मार काट मचाई। एक महात्मा थे जिनका नाम था पूषा। ये पूषा जब दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहा था तो इनके दांत थे, दांत दिखा दिखा के हंस रहे थे, ऐसे करके दांत दिखा के हंस रहे थे। तो कुछ गण जो थे ना, जो पहले भी सभा में आए थे, बोले, महाराज, जब भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था तब ये महाराज दांत दिखा के हंस रहे थे। अच्छा, रुकता ताना एक मारा, बत्ती सिखाता हूं। चलो भैया, इनको मिल गया। भृगु लुलुंचे, महात्मा भृगु अपनी दाढ़ी पे हाथ फिरा रहे थे ऐसे करके, जब भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। बोले, जे भी थे, जब आप तो सो रहे थे उसने। बोले, अच्छा। पकड़ के दाढ़ी और शिव गणों ने नोच मारी, एक दो बाल रह गए। हाँ, चलो, तुम्हें भी आजकल फैशन चल रही है ना, सवरी बना लेंगे, बकरा जैसी रख लेंगे,
हाँ तो जी वो ही है, इनकी दाढ़ी भगवान शिव के घर खींच ले गए। अब वो जा समय पे भी आके अपनी हाथ दिखाते हैं, हम वही है धगुर ललूचे। जिन जिन ऋषियों ने, जिन लोगों ने भगवान शिव का अपमान होते देखा था, और उस समय या तो उन्होंने मजाक बनाया या फिर उपहास बनाया, वीरभद्र ने एक एक का हिसाब लिया, एक एक का हिसाब लिया। और अब उनकी वह लाल लाल विकराल आंखें बार बार घूम रही हैं। किस लिए? कहाँ है वह अभिमानी दक्ष, जिसके कारण मेरी जगन माता को अपना शरीर त्यागना पड़ा। मुझे अभी शिव का वचन पूरा करना है। दक्षम सयज्ञम जहि। तभी सामने यज्ञशाला में प्रधान कुंड के पास अभिमंत्रित खड्ग जहां रखी है, अभिमंत्रित जल जहां पर रखा है, वहां पर बैठे दक्ष प्रजापति को जब देखा, दौड़ करके वीरभद्र ने उठा लिया, ऊपर टांग करके जमीन पर पटका कई बार, और गुस्से में भर करके जो खड्ग थी वो खड्ग उठा के जैसे ही मारी तो जैसे खड्ग लोहे पे टन बोल के लौट जाती है। दक्ष के सिर पर बिल्कुल भी कोई घाव या कोई भी निशान नहीं हुआ। महात्मा दधीची ने कहा, वीरभद्र ये यज्ञ का अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बांधे हुए है। रक्षा सूत्र होता है ना पूजा में, यज्ञ में हम अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, उसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। यजमान के हाथ में जब तक वह रक्षा सूत्र अभिमंत्रित वह धागा रहता है तब तक उसका अहित नहीं होता, ऐसा शास्त्रों का वचन है। मेरी माता बंधु, दक्ष का सर नहीं कटा, जैसे ही देखा वो हो अभिमंत्रित धागा बंधा है, तो पास ही अभिमंत्रित खड्ग भी रखी थी यज्ञ की। जब यज्ञ करने बैठते हैं तो उस समय कोई अशुभ आत्मा, दैत्य, राक्षस आदि कोई व्यवधान न डाले। आज भी यज्ञ में यह नियम होता है। उसी के प्रतीक स्वरूप लकड़ी की खड्ग लेकर के बैठी जाती। उस अभिमंत्रित खड्ग को उठाया और भगवान सदाशिव का नाम लेकर जैसे ही प्रहार किया तो एक ही प्रहार में उसका सर धड़ से अलग हो गया, पकड़ के कुंड में फेंक दिया। शिवगणों ने उसमें मलमूत्र त्याग दिया। थोड़ी देर वह धड़ छटपटाया और शांत हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान सदाशिव का, भगवान सदाशिव के किए गए अपमान का बदला आज पूर्ण रूपेण ले लिया गया। जिन देवताओं ने भगवान शिव का अनादर जानकर भी बड़ी जल्दी लपक के भाग लेने जो पहुंचे थे ना, सबको शिवगणों ने आज बिल्कुल खंडित कर दिया। किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी को भी बिल्कुल सही नहीं छोड़ा। सब टूटे फूटे, टेढ़े मेढ़े, दबे कुचले स्वर्ग में पहुंचे। अब सोचने लगे कि तो भंग हो गया। हम तो बड़ी जोरते गए थे, भैया बढ़िया बढ़िया कोट पैंट पहन के रसगुल्ला मिलेंगे, और रसगुल्ला का तो बर्तन भी नहीं देख पाया। तब तक महाराज शिवगणों ने हाँ जी दांत ही खत्म कर दिए, अब खाने ने कहा है? प्रभु प्रेमियों, जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, प्रार्थना करी है प्रभु कृपा करें यज्ञ को पूर्ण करवाएं। तब ब्रह्मा जी और भगवान श्री नारायण सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर पहुंचे। भगवान सदाशिव माता सती के
आधे जले हुए शरीर को लेकर के दौड़ रहे हैं। हा सती, हा सती, हा सती, बार बार पुकार रहे हैं। भगवान श्री नारायण ने विचार किया, यदि इसी प्रकार भगवान शिव क्रोधित होते रहे, यदि इसी प्रकार गुस्सा आता रहा तो प्रलय हो जाएगा, दुनिया बचेगी नहीं। इसलिए भगवान श्री नारायण माता पार्वती के, माता सती के उस जले हुए शरीर के अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े करे? 51। यही जो 51 टुकड़े जहां जहां गिरे, वो सभी स्थान शक्ति के केंद्र माने जाते हैं। इन जगहों पर माता भगवती सदा विराजमान रहती है। आपने नाम सुना होगा, हमारे वृंदावन में भी उन 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है, नाम है पेश कात्यायनी पीठ। वृंदावन जाओ, दर्शन जरूर करना। ये जो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 51 शक्ति पीठ, वृंदावन आदि है सप्तपुरियां, ये सभी ऊर्जा का भंडार है। लोग तीर्थ करने क्यों जाते हैं? इन दिव्य मंदिरों में क्यों जाते हैं? अपने बाबा देवघर वाले आज वहां पर देखा कितनी भीड़ है। क्यों? क्योंकि इस समय इन जगहों पर वो ऊर्जा होती है जो ऊर्जा हमारे जीवन को बदल देती है।